हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और जो हमने आज मार्केट में काम किया है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 2810 का अपना प्रॉफिट बन रहा है। ब्रोकरेज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में 146 यानी 150 रुपये 2810 में से निकाल के 2600 कुछ रुपये बनते हैं। आज का अपना इतना प्रॉफिट बन गया। तो बात करें कि हमने आज कैसे काम किया। सुबह मॉर्निंग में मुझे जो है एक लोड से काम करना था, मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर चार्ट अभी ओपन हो रहा है। इसमें मुझे सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में मिला था एक एक लोड से काम करने का मौका। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर साइडवेज थी और इसने ये प्रीमियम चार्ट है क्योंकि यहाँ से थोड़ा अच्छी क्लैरिटी मिलती है। और जैसे ही इसने जो यहाँ पर आप देखोगे सुबह इसको ब्रेक किया, लेकिन ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसने 115 से मेरा ये था कि 120 तक जाए और दोबारा रीटेस्ट करे कुछ 115-10 के आसपास, फिर मैं इसमें एंटर करूँ। लेकिन ये डायरेक्टली भाग गया 115 से 140 के आसपास। तो मेरी यहाँ पर यह ट्रेड मिस हो गई। नहीं तो मॉर्निंग में अच्छा खासा मूव मार्केट में अब देखने को मिल रहा है। गैप डाउन जो मार्केट ज़रूर ओपन हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से मार्केट मूव दे रहा है। पहले होता था कि पिछले 3-4 दिन मार्केट ने साइडवेज रखा और मैंने भी अपने बड़े बड़े लॉस उस टाइम कर लिए। तो मैं सुबह तो इसमें ट्रेड नहीं ले पाया। उसके बाद मैंने जो है एक स्कैल्पिंग मारी थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस स्ट्राइक प्राइस में। इसमें जैसे ही अच्छा मूव आया तो मैंने इसमें क्वांटिटी रख के और कुछ स्कैल्पिंग वगैरह कर ली। हालांकि इसमें जो अपनी एंट्री हुई थी वो ये 10 रुपये से 22 रुपये कुछ भाग गया। मेरी एंट्री हुई थी 23 रुपये के आसपास। तो यहाँ से इसने जैसे ही 40 और 35 रुपये का ही लगाया, मुझे कम से कम 8,000 तक का प्रॉफिट दिख गया था। लेकिन जैसे ही ये बाउंस बैक मारा तो मैं 26-27 रुपये पर निकल गया। ऑलरेडी चार्ट में नहीं देख रहा था, यदि मैं चार्ट देखता तो मैं कुछ देर होल्ड रखने की सोचता, लेकिन चार्ट मेरे सामने नहीं था। तो जो भी मिला वो मैं लेके निकल गया। यानी प्रॉफिट में यदि बैठे रहते तो हमें कुछ फालतू ही मिलने थे, कम नहीं मिलने थे। लेकिन स्कैल्पिंग थी तो वहाँ पर, और मैंने एक लोड से ही काम करना था आज भी, लेकिन स्कैल्पिंग करके मेरे से रुका नहीं गया। और मैंने 800 क्वांटिटी और ये 1800 क्वांटिटी मैंने नहीं लेनी थी। ये जो मैं आपको सेकंड दिखाऊं, ये मैं सिर्फ ऐसे जैसे यहाँ पर क्वांटिटी डाल के और कुछ, या मान लो मैं इसको बास्केट वगैरह की उसमें देख रहा था कि क्या कुछ बनता है। मैंने ऐसे स्वाइप कर दिया तो ये मेरी बाई होंगी। और मेरे पास जैसे ही बाइंग का ऑप्शन आया तो ये मुझे वो कम से कम 300-400 का लॉस दिखाने लगा। तो मैंने जहाँ ये थोड़ा इसमें प्रॉफिट आया मैं निकल गया, क्योंकि ये मेरा कोई प्लान नहीं था। तो आज अपना यही एक स्कैल्पिंग रही है और मार्केट ने भी अच्छा काम किया। मार्केट पिछले 2 दिन से कंटिन्यू अच्छा मूव दे रही है, तो इसको देखते हुए मार्केट में बायर्स का पैसा बन जाएगा। अदरवाइज़ यदि फिर से रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट आ गई तो फिर जितना हम अब बना रहे हैं ये सारा पैसा हम 2 दिन में और प्लस अपनी कैपिटल भी मार्केट को दे जाएंगे। तो मैं अभी एक लोड पे ही स्विच होऊंगा दोबारा। ये मेरे से आज एक स्कैल्पिंग लग गई, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बात बताऊं, ये जो मोमेंटम आया तो मैंने आपको मैं 19,600 की कॉल दिखाता हूँ। ये 19,600 की कॉल है। इसने जो हाई लगाया है वो मैं आपको बताऊं, ये 85 का हाई लगाया है। जबकि मैं इसको, मेरे साथ एक और है टेलीग्राम पे, हम दोनों इसको बैठे हुए, उसने तो ले रखा था तो हम दोनों इसको वॉच कर रहे थे नियर बाय 10 रुपीज़ से। और उसने 10 रुपीज़ का असर लगा के और इसको 15 रुपये में बाय किया था। तो जैसे इसमें एक शानदार मोमेंटम आई तो मुझे जो है मेरा दिमाग एकदम से स्कैल्पिंग में ही जाता है। तो मैंने बिना सोचे समझे आज स्कैल्पिंग वगैरह ले ली। हालांकि यदि मैं इसको 10 रुपये 15 रुपये पे मैं भी लेके बैठ जाता तो मुझे एक लोट में ही इतना प्रॉफिट निकल जाना था। तो अपनी अभी गलतियाँ कि प्रॉफिट मैं फास्ट बुक नहीं कर पाया। और जब मार्केट अच्छा खासा मूव करके आके थोड़ा सा रिटेस्ट करने आती है तो उस समय मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, या आप ये बोल सकते हो होप के मारे, गलती के मारे, मैं डर के मारे निकल जाता हूँ। तो 2810 का ही प्रॉफिट बुक हो पाया। अदरवाइज इस स्ट्राइक प्राइस में हमें 8,000 तक का प्रॉफिट देखने को मिल गया था। तो कोशिश करेंगे एक लोड पे दोबारा स्विच हों, और मार्केट यदि ऐसे ऐसे मूव देती रही तो अपना प्रॉफिट बनता रहेगा। यदि या फिर से साइडवेज हो गई तो वहाँ पर अपने लॉस फिर से शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश हमें अपने पे ही रखनी है, संयम रखना है। और जितने भी यूट्यूबर हैं वो तकरीबन, जिनकी भी मैं वीडियो देखता था, फॉलो करता था, उन्होंने अपनी क्वांटिटी जो है वो लेस कर रखी है। और धीरे धीरे मार्केट मूव करेगी तो सभी बढ़ाएंगे। तो हम भी अपनी क्वांटिटी अभी कम ही रखेंगे और धीरे धीरे जैसे मार्केट कोई
बड़े मूव देगी तो हम भी अपनी क्वांटिटी को कुछ बढ़ा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।